हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम हब। लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था एडवेंट ऑफ आर्यंस के बारे में। मतलब जो आर्यंस थे वो अपने इंडिया के अंदर कैसे आए थे, उनके जो होम ओरिजिन था वो क्या था, उसके बारे में भी अपन ने लास्ट के एडवेंट ऑफ आर्यंस के पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस करा था। साथ ही हमने उसमें यह भी देखा था कि जो मटेरियल लाइफ है, मतलब कि जो आर्यंस थे वो अपने जीवन यापन करने के लिए कौन से हथियार बनाया करते थे, किस मटेरियल का वो यूज़ किया करते थे, इसके बारे में अपन ने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस करा था, जो कि एडवेंट ऑफ आर्यंस ऋग्वेद का पार्ट फर्स्ट था। अब पार्ट सेकंड के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइबल पॉलिटिक्स के बारे में, और जो ऋग्वेदिक गॉड्स थे उनके बारे में भी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ट्राइबल पॉलिटी। द ऋग्वेदिक पीरियड आर्यंस वर्क विद द tribal chief in the center because of his successful leadership in war known as Rajan. It seems that in ऋग्वेदिक period the king's post had become hereditary. अब देखो, जो ऋग्वेदिक पीरियड था उसमें जो आर्यंस थे उनकी रक्षा कर, उनके अंदर जो चीफ हुआ करता था, आर्यंस का चीफ हुआ करता था, वो किस में रहता था? सेंटर के अंदर रहता था हमेशा। और ये किसके द्वारा जो लीडरशिप थी, जो सेंटर में रहता था आर्यंस के, उसको राजन नाम दे दिया गया था। मतलब उनका जो किंग है वो नाम दे दिया गया था। और जो ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर जो किंग की पोस्ट है उसको सबसे ज्यादा वशीगत बताया गया है। मतलब कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोकल पीपल है, जो भी ट्राइब है, उन सबको राजा की बात माननी पड़ती थी। ऐसा ऋग्वेदिक जो पीरियड के जो टेक्स्ट मिले हैं उसमें बताया गया है। वी हैव ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ किंग बाय ट्राइबल असेंबली कॉल्ड समिति। द किंग वाज कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब। अब देखो, जो ट्रेसेस मिले थे, जो भी सुराग मिले थे किसके, किसी भी किंग के इलेक्शन के, मतलब उसको कैसे चूज किया जाता था, तो किसी भी किंग के इलेक्शन के जो सुराग मिले थे उससे ये पता चलता है कि जो ट्राइबल असेंबली हुआ करती थी ऋग्वेदिक पीरियड में, जिसको समिति कहते हैं, तो उनके जो पीपल्स है वो किंग जो राजा है उसको चुना करते थे, और जो ट्राइब है उनके राजा बना दिया जाता था। और किंग को क्या कहा जाता था? प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब। जो भी ट्राइब है, जो भी लोकल पीपल है, उनके प्रोटेक्टर के नाम से किंग को जाना जाता था ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर। सेवरल ट्राइबल और क्लैन बेस्ड असेंबलीज, सभा, समिति, विधाता, गाना आर मेंशन इन ऋग्वेद। अब कुछ सेवरल ट्राइबल मतलब कुछ ट्राइबल असेंबलीज है जिनके बारे में जिक्र किया गया है ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर, जिसके अंदर क्या आता है? सभा आता है, समिति आता है, विधाता, गणा, ये सब जो है ऋग्वेद जो ट्राइब हुआ करती थी बताया गया है। इवन वुमेन अटेंडेड द सभा एंड विधाता इन ऋग्वेदिक टाइम्स। अब जो वुमेन्स हुआ करती थी, जो औरतें हुआ करती है, वो भी क्या करती थी? सभा हुआ करती थी, और जो विधाता था उनके अंदर हिस्सा लिया करती थी ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी सीम्स टू हैव बीन द पुरोहित। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनके अंदर वो क्या था? पुरोहित को माना जाता था, पुरोहित नाम दे दिया गया था जो सभा हुआ करती थी उनमें। टू प्रीस्ट इन ऋग्वेद टाइम आर वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। वशिष्ठ वाज कंजर्वेटिव एंड विश्वामित्र वाज लाइबरल। अब जो ऋग्वेदिक जो पीरियड था उसके अकॉर्डिंग दो पृष्ठ बताए जाते हैं, दो जो पंडित हुआ करते थे उनके बारे में बताया गया है, जिनमें मेनली दो नाम थे। एक का नाम था वशिष्ठ और दूसरे थे विश्वामित्र। और जो वशिष्ठ थे वो कंजर्वेटिव हुआ करते थे, मतलब रूढ़िवादी हुआ करते थे वशिष्ठ। और जो विश्वामित्र है वो लाइबरल थे, मतलब कि लाइबरल का मतलब है कि दानशील थे, चैरिटेबल थे विश्वामित्र। विश्वामित्र कंपोज द गायत्री मंत्र टू वाइडन द आर्यन वर्ल्ड। अब जो विश्वामित्र थे उन्होंने क्या बनाया? गायत्री मंत्र बनाया उन्होंने। किस वजह से? जो आर्यन वर्ल्ड है उसकी विस्तृत करने के लिए, मतलब उसको वाइडन करने के लिए, उसको फैलाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र बनाया था ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर। The important functionality seems to be सेनानी who use spears, axes, swords, etc. अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब के अंदर जो लोग हुआ करते थे, उनमें क्या था? सेनानी कहा जाता था, जिसको सेनापति भी कहते हैं। और वो क्या चीज यूज करते थे? स्पीयर्स यूज करते थे, जिसको भाला कहा जाता है। एक्सेस यूज किया करते थे, जिसको कुल्हाड़ी कहा जाता है। और स्वर्ड्स का इस्तेमाल किया करते थे, तलवार का इस्तेमाल किया करते थे अपनी जो ट्राइब है उसकी रक्षा करने के लिए। द चीफ रिसीव फ्रॉम द पीपल वॉलेंटरी ऑफरिंग कॉल्ड बाली। अब जो चीफ हुआ करते थे, जो मेन जो हेड हुआ करता था किसी भी ट्राइब का, उनको पीपल जो थे, लोकल जो ट्राइब थी, वो क्या करते थे? वॉलेंटरी ऑफरिंग दिया करते थे, मतलब अपनी स्वेच्छा से उनको चीजें प्रदान करते थे, उनको
उपहार दिया करते थे लोकल पीपल, और उसी चीज को क्या कहा है ऋग्वेद में बाली कहा गया है। द ऑफिसर हु एंजॉयड अथॉरिटी ओवर अ लार्ज लैंड और पोस्चर ग्राउंड इज कॉल्ड व्रजपति। अब जो ऑफिसर है जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा हुआ करती है उसको क्या कहा जाता है, व्रजपति कहा जाता था। ही लेड हेड्स ऑफ फैमिलीज कॉल्ड कुलपास और द हेड्स ऑफ फाइटिंग हॉर्स कॉल्ड ग्रेमेनीस द टू बैटल। अब जो व्रजपति हुआ करता था उनके पास क्या हुआ करती थी, बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, और जितनी भी फैमिलीज हुआ करती है उनकी हेल्प क्या करते थे वो, जिनको कुलपास कहा जाता है। और अगर कोई फाइटिंग हो रही है, कोई वॉर हो रहा है, कोई बैटल हो रहा है, उसमें भी अपनी सेना है और अपने लोगों को भेजा करते थे युद्ध लड़ने के लिए, जिनको ग्रेमेनिक्स कहा गया है। एट द टाइम ऑफ वॉर द किंग मस्टर्ड अ मिलिशिया हुज मिलिट्री फंक्शन वर परफॉर्म बाय डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स कॉल्ड व्रत, गना, ग्राम एंड शारदा। अब जो वॉर हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे, उसमें किंग ने क्या करा था, एक मिलिट्री का गठबंधन बनाया था। मतलब एक मिलिट्री बना दी गई थी जिसके अंदर जो मिलिट्री के फंक्शन हुआ करते थे वो क्या करते, जो ट्राइबल पीपल है उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते थे मिलिट्री के फंक्शंस, जिसके अंदर ग्रुप्स डिवाइड किए गए थे। उन ग्रुप का नाम क्या था, व्रत, गना, ग्राम और शारदा। व्रत मतलब दरवाजा, जो दरवाजे की रखवाली है व्रत क्या करते थे, और ग्राम के अंदर जो लैंड है उसकी रखवाली ग्राम में क्या करते थे। इसी तरह ग्रुप्स बना दिए गए थे, ट्राइबल ग्रुप्स, जो मिलिट्री के अंदर परफॉर्म हुआ था, किंग के द्वारा ग्रुप्स बना दिए जाते थे। अब है ट्राइब एंड फैमिली। जो ट्राइब हुआ करती थी, जाति कौन सी हुआ करती थी उस टाइम पे, और फैमिली को क्या कहा गया है और किस नाम से फैमिली को डिनोट किया गया था ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर। पीपल गेव देयर प्राइमरी लॉयल्टी टू द ट्राइब विच वाज कॉल्ड जना। अब जो लोकल पीपल हुआ करते हैं वो क्या करते थे, प्रायोरिटी देते थे ट्राइब को, जिसको क्या कहा गया है, जना कहा गया है, जिसको जन भी कहते हैं। कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ वॉरियर्स ऑफ टू ट्राइब इज गिवन एज 21। अब टोटल जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसके अंदर दो प्राइड के बारे में डिस्कस किया गया है, दो जो ट्राइब थी उनके बारे में बताया गया है, और जो योद्धा हुआ करते थे ज्यादातर उन दो ट्राइब के हुआ करते थे, जिसको 21 नाम दिए गए। 21 मेंबर जो हुआ करते थे वो 21 हुआ करते थे। उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्राइब में नॉट हैव एक्सीड 100। अब जो ऋग्वैदिक जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि जो ट्राइब के अंदर जो नंबर्स हुआ करते थे मेंबर्स के, जो मेन मेंबर हुआ करते थे किसी भी ट्राइब के, उसका नंबर जो है वो 100 से ज्यादा नहीं हुआ करता था, 100 तक का ही होता था, ऐसा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है। द टर्म जना अक्योर्स एट अबाउट 275 प्लेसेस इन ऋग्वेद एंड द टर्म जनपद और टेरिटरी इज नॉट यूज इवन वंस। अब जो जन जो है वो शब्द ऋग्वेद के अंदर 275 जगह पर आया है, लेकिन जो जनपद है या टेरिटरी है वो एक बार भी ऋग्वेद के अंदर यूज नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट ट्राइब इन ऋग्वेद इज विस, मेंशन 170 टाइम्स इन दैट टेक्स्ट। विस वाज डिवाइडेड इनटू ग्राम और स्मॉलर ट्राइबल यूनिट्स मीन फॉर फाइटिंग। अब जो इंपॉर्टेंट ट्राइब थी ऋग्वेद की वो क्या थी, विस। विस नाम है जिसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब थी ऋग्वेद के अंदर, जिसको ऋग्वेद के जो टेक्स्ट है उसके अंदर 170 टाइम्स 170 बार मेंशन किया गया है। और जो विस है उसको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिसको ग्राम भी कहा जाता है और स्मॉलर ट्राइबल यूनिट्स भी कहा जाता है, जो कि युद्ध लड़ने के लिए काम किया करती थी। द टर्म फॉर फैमिली कुला इज मेंशन rarely in Rigved. It comprised not only mother, father, sons, slaves, but many more people also. अब जो फैमिली को एक टर्म है जिसका नाम है कुला, इससे डिनोट किया जाता था ऋग्वेद के अंदर फैमिलीज को, जिसके अंदर मदर, फादर, सन या स्लेव ही नहीं थे, बाकी और जो लोग हैं वो भी थे इसके अंदर मर्ज। इन ऋग्वेद नो डिजायर इज एक्सप्रेस फॉर डॉटर्स, though the desire for children and cattle is a recurrent theme in hymns. अब जो हिम्स थी, जो ग्रंथ हुआ करते थे, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो ऋग्वेद है उसमें जो लड़कियां हुआ करती थी उनका इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, और जो चिल्ड्रंस थे उनके अंदर लड़कों का ज्यादा जिक्र किया गया था ऋग्वेद में। वुमेन कुड अटेंड असेंबलीज, दे कुड ऑफर सैक्रिफाइसेस अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड्स। अब जो वुमेन्स हुआ करती थी, जो औरतें हुआ करती थी, वो क्या करती थी, असेंबलीज जो हुआ करती थी, सभा बनाई जाती थी, सभा बुलाई जाती थी, उसको भी अटेंड कर सकती थी। और साथ ही जो वुमेन्स है वो अपने हस्बैंड किसी भी चीज में सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसके अंदर भी वुमेन्स है अपने हस्बैंड के साथ उसमें योगदान दे सकती थी। ऋग्वेद के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है। We hear of a proposal made by Yamini, the twin sister of Yama.
फॉर इस्टेब्लिशिंग लव रिलेशंस बट द ऑफर इज रेसिस्टेड बाय यामा। अब जो यामिनी थी, जुड़वा बहन थी किसकी, यामा की, उन्होंने ये कहा, उन्होंने लव रिलेशन का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसको यामा जो थे उनके भाई थे, उन्होंने उसको ठुकरा दिया, उनको रिजाइन कर दिया, उसको उसके खिलाफ हो गए यामिनी के इस प्रस्ताव के। द प्रैक्टिस ऑफ लाइबरेट एंड विडो रिमेरिज इन ऋग्वेद। अब जो ऋग्वेद थी उसके अंदर विडो रिमेरिज, जो औरतें, उन विधवा औरतें, उनकी दोबारा शादियां हुआ करती थी, ऐसा ऋग्वेद के अंदर मेंशन है। देयर आर नो एग्जाम्पल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड मैरिजेबल एज इन द ऋग्वेद सीम्स टू हैव बीन 16 to 17। अब जो ऋग्वेद है उसमें मेंशन नहीं है चाइल्ड मैरिज जो है, उसके बारे में ऋग्वेद में मेंशन नहीं है, लेकिन जो मैरिज की एज हुआ करती थी वो 16 to 17 बताई जाती है ऋग्वेद के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। सोशल डिविजन्स। अब जो ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर जो सोशल डिवीजन हुआ करते थे वो क्या है। ऋग्वेद शोज फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पीपल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन अबाउट 1500 to 1000 BC। अब जो नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया था उसमें जो ऋग्वेद के जो पीपल थे उसको कब का बताया जाता है, 1500 से लेकर 1000 बिफोर क्राइस्ट के एरा का बताया जाता है। ऋग्वेद में जो पीपल्स आए थे, लोग रहने लगे थे। वर्ना वाज द टर्म यूज्ड फॉर कलर एंड इट सीम्स दैट द आर्यन लैंग्वेज स्पीकर्स वर फेयर एंड द इंडिजियस इनहैबिटेंट्स डार्क इन कंप्लीट कंपाइलेशन। अब जो वर्ना सिस्टम था वो लगाया गया था लोगों के ऊपर, जिसके अंदर जो कलर है और जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर बंटवारा किया गया था वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसमें जो आर्यन स्पीकर हुआ करते थे उनको जो मान्यता है वो ज़्यादा दे दी गई थी, लेकिन जो इंडिजियस इनहेबिटेंट्स थे, जो लोकल पीपल थे, उनको कम मान्यता दे दी गई थी वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग। द दास एंड द दासीज हु वर कॉन्क्वेर्ड बाय द आर्यंस वर ट्रीटेड एज स्लेव्स एंड शूद्रस। अब जो दास या जो दासी हुआ करते थे, जो कि आर्यंस जो हुआ करते थे उनके द्वारा कॉन्क्वेट किए जाते थे, मतलब उनके द्वारा रखे जाते थे काम पर, दास और दासी, और उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, स्लेव्स की तरह, नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था, और जो शूद्र होते उस तरह ट्रीट किया जाता था दास और दासी को ऋग्वैदिक पीरियड में। द ऋग्वेद मेंशंस आर्या वर्णा एंड दास वर्णा। ऋग्वैदिक जो है टेक्स्ट उसके अंदर दो वर्ण बताए गए हैं, एक तो आर्या वर्णा और एक है दास वर्णा, जिसमें आर्या वर्ण में जो बड़ी ट्राइब हुआ करती है, अपर ट्राइब हुआ करती है, उसके बारे में है, और जो दास वर्ण है जो लोकल ट्राइब है उनके बारे में है। द ट्राइबल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स, वॉरियर्स, प्रीस्ट्स एंड द पीपल एज सेम एज ईरान। अब जो ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी वो टोटल 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड थी, जिसके अंदर पहले है वॉरियर्स, योद्धा हुआ करते थे, प्रीस्ट्स, ब्राह्मण हुआ करते थे, और जो पीपल, लोकल जो पीपल है वो हुआ करते थे। और ईरान के अंदर भी सेम यही फॉलो हुआ करता था। फोर्थ डिवीजन कॉल्ड द शूद्रास अपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। अब चौथा डिवीजन बना दिया गया जिसको कहा जाता है शूद्र, जिसके बारे में बताया गया है ऋग्वैदिक पीरियड का जब एंड हुआ था तब बताया गया है शूद्र के बारे में। और जो ऋग्वेद के जो टेक्स्ट है उनके आखिरी जो एडिशन थी 10th एडिशन, उसके अंदर ही शूद्र के बारे में जिक्र है। जैसे पहले जो ऋग्वेद हुआ करता था उसमें 4 जो है कास्ट मानी जाती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र के बारे में सबसे आखिर के अंदर ऋग्वेद पीरियड के अंदर टेक्स्ट के अंदर बताया गया है। इन द एज ऑफ डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन हैज स्टार्टेड। अब क्या हुआ, जो ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें क्या हुआ, जो एज के अकॉर्डिंग क्या हो गया, मतलब कि जो ऑक्यूपेशन है, कमान, जिसकी जो कमाई है, कमाई के अकॉर्डिंग क्या हो गया, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया था ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर। वी हेयर ऑफ गिफ्ट्स ऑफ कैटल, चैरियट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स। अब जो ऋग्वैदिक जो टेक्स्ट है उनके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जो लोग हुआ करते थे एक दूसरे को गिफ्ट कैटल के रूप में देते थे, जैसे कि हॉर्स दे देते थे, कैमल्स दे दिया करते थे गिफ्ट के अंदर, काऊ या बफेलो गिफ्ट के अंदर दे देते थे, और चैरियट्स, रथ भी गिफ्ट के अंदर दे दिया करते थे, हॉर्स भी दे दिया करते थे, और स्लेव जो दास या दासी हुआ करते थे वो दे दिया करते थे एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉइल्स ऑफ वार created social inequalities and he helped rise of princes and priests at cost of common tribal people। अब जो वॉर हुए थे उनके अंदर क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया, किसके बीच में, लोकल जो ट्राइब थी उनके बीच में। उससे क्या हुआ, जो प्रिंसेस होते थे, वो जो प्रिस्ट हुआ करते थे, उनको क्या माना जाता था, कॉमन जो ट्राइब थी उनसे बड़ा माना जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में। उस वजह से सोशल इनइक्वालिटीज भी हो गई थी ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर। ट्राइबल एलिमेंट्स इन सोसाइटी वर स्ट्रॉन्गर एंड सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और एक्यूमुलेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी वर एब्सेंट। अब जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे उनके अंदर सोसाइटी के अंदर क्या थे, वो स्ट्रॉन्गर माने जाते थे,
लेकिन जो सोशल डिवीजन किया करते थे उनके पास वो किसके ऊपर बेस्ड थे, कलेक्शन ऑफ टैक्स, एक्यूमुलेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, मतलब जिनके पास जमीन ज्यादा हुआ करती थी या जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो सोशल डिवीजन किया करते थे ट्राइबल पीपल के अंदर, ऐसा ऋग्वैदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है। और जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है और जो लैंडेड प्रॉपर्टी का जो संग्रह है वो भी ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर क्या था, एब्सेंट था, बंद हो गया था, उस टाइम पे चालू नहीं था वो। ऋग्वैदिक गॉड्स, अब जो ऋग्वेद के अंदर जिन भगवान का जिक्र किया गया है, जिन देवता का जिक्र किया गया है वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी इन द ऋग्वेद इज इंद्र हु इज कॉल्ड पुरंदर और द ब्रेकर ऑफ वॉर्स। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिविनिटी, जिस देवता को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर, वो कौन थे, इंद्र। इंद्र जो इंद्र देव थे उनको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था ऋग्वेद के अंदर। और उनको जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे उन्होंने उनको क्या नाम दे दिया था, पुरंदर नाम दे दिया था। साथ ही पुरंदर का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकर ऑफ वॉर्स, जो किले हैं उनको ब्रेक करना, ये बता दिया गया है किसके अंदर, ऋग्वैदिक टेक्स्ट के अंदर बता दिया गया है। इंद्र प्लेड द रोल ऑफ वारलॉर्ड लीडिंग द आर्यन सोल्जर्स टू विक्ट्री अगेंस्ट द डेमोन्स। अब जो आर्यन जो हुआ करते थे ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर, आर्यन पीपल होते थे, उनके खिलाफ जो हुआ करते थे, जो उनके एनिमीज हुआ करते थे, उनकी मदद कौन करते थे, इंद्रदेव किया करते थे, ऐसा ऋग्वेद के अंदर बताया गया है। और उसी वजह से इनको पुरंदर नाम दे दिया गया था आर्यंस के थ्रू। He is considered to be the rain god and thought to be responsible for causing rainfall। और जो इंद्रदेव थे उनको रेनफॉल का भी कारण बताया जाता था, रेन गॉड भी कहते थे इनको, बारिश के देवता ये भी कहा जाता था इंद्रदेव को। और जो रेनफॉल है, बारिश होने का कारण, इनको भी बताया जाता था किनको, इंद्रदेव को, आर्यंस के थ्रू। सेकेंड पोजिशन इज हेल्ड बाय अग्नि, फायर गॉड, to whom 200 hymns are devoted. The oblation offered to Agni were supposed to be carried in the forms of smoke to the sky and transmitted to the gods। अब जो सेकेंड पोजीशन हुआ करती थी ऋग्वैदिक पीरियड में, वो क्या बताई जाती थी, अग्निदेव की बताई जाती थी। फायर गॉड जिसे कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है, जिनके अंदर 200 हिम्स हुआ करते थे, मतलब 200 ग्रंथ जो है वो बताए गए हैं, जिसके अंदर बता रखा है अग्निदेव के बारे में। और जो अग्निदेव थे उनके बारे में यह भी बताया जाता है कि जो स्मोक है, जो धुआं हुआ करती है, वो स्काई में चल जाती है, आग जब बनती है तो उससे जो धुआं निकलती है वो आकाश में चल जाती है, और आकाश में जाते ही जो धुआं है वो गॉड के अंदर चेंज हो जाती है, ऐसा बताया जाता है ऋग्वैदिक टेक्स्ट के अंदर। फायर प्लेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल बिकॉज ऑफ इट्स यूज इन बर्निंग एंड कुकिंग। अब जो फायर है, जो आग हुआ करती है, वो प्रिमिटिव पीपल है, जो लोकल पीपल है, उनके द्वारा उनके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बताई जाती है आग। वो किस लिए काम आती है, जलाने के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए काम आती है, खाना बनाने के लिए भी आग काम आती है। इसलिए जो अग्निदेव है उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी वैदिक पीरियड में। थर्ड इंपॉर्टेंट पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाय वरुण हु पर्सनिफाइड वाटर। वरुण वाज सपोज टू अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर। अब जो तीसरी पोजीशन बताई गई थी गॉड के बारे में, वो कौन थे, वरुण देव थे, और जिनको पानी का देवता भी बताया जाता है ऋग्वैदिक के अकॉर्डिंग। और जो वरुण थे वो क्या करते थे, जो नेचुरल ऑर्डर है, पूरे जो नेचर है उसके अंदर एनवायरनमेंट को बिल्कुल साफ रखने का काम किया करते थे, ऐसा वरुण देव के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। सोम वाज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट्स एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक इज नेम्ड फ्रॉम आफ्टर हिम। अब सोमदेव है, सोमदेव के बारे में बताया गया है, जिनको क्या बताया गया है, जो प्लांट्स है, जो पेड़ पौधे हैं, उनका देवता बताया गया है सोम को। और जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, जो कि बिना जहर के कोई जो चीज है जैसे कि अमृत है, उनका देवता भी बताया गया है ऋग्वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग। सम फीमेल डिविनिटीज सच एज अदिति एंड उषास हु रिप्रेजेंटेड द अपीयरेंस ऑफ द ड्रोन बट दे वर नॉट प्रोमिनेंट इन टाइम ऑफ ऋग्वेद। अब कुछ फीमेल जो देवी है उनके बारे में ऋग्वेद में उनके बारे में बताया जाता है, जैसे अदिति है और उषस है, इनके बारे में बताया जाता है कि जो फीमेल देवी है उनको भी मान्यता दी जाती थी, लेकिन इनके बारे में ऋग्वेद के अंदर बिल्कुल भी बताया नहीं गया। ऋग्वेद के जो टेक्स्ट है उसमें एक बार भी मेंशन नहीं हुआ फीमेल डिविनिटीज के बारे में, जो फीमेल देवी हुआ करती है उनके बारे में। अग्नि एंड इंद्र वर इनवाइटेड टू पार्टेक ऑफ सैक्रिफाइसेस मेड बाय होल ट्राइब जना, ऑफरिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, बार्ले एक्सेट्रा वर मेड ऑफ गॉड्स। अब जो अग्नि है और जो इंद्र है, अग्नि और इंद्र देव है, इनको सबसे ज्यादा मान्यता दी गई थी ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर। और जो भी ट्राइब है
होल ट्राइब है, उनकी मदद करने के लिए ये जो दोनों देव थे, इंद्रदेव और अग्निदेव, वो रेस्पॉन्सिबल थे। इसके अंदर जो पीपल है, ट्राइब है, उनको क्या ऑफर करते थे, ये वेजिटेबल ऑफर करते थे, बारले, मतलब जो लोकल पीपल है, जो ट्राइब हुआ करती थी, जिनको जन कहा जाता है, वो इन गॉड को क्या अर्पित क्या करते थे, वेजिटेबल्स और जो बारले है गॉड को अर्पित किया करते थे, मतलब उनके सेक्रीफाइस के लिए उनको चढ़ाया करते थे, अग्निदेव और इंद्रदेव को। ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर लोकल पीपल वेजिटेबल्स और बारले का चढ़ाया करते थे इन भगवान को। ऋग्वैदिक पीपल डिड नॉट वर्शिप गॉड्स फॉर देयर स्पिरिचुअल अपलिफ्ट और फॉर एंडिंग द मिजरीज ऑफ एग्जिस्टेंस। दे आस्क्ड मेनली फॉर प्रजा, चिल्ड्रन, पशु, कैटल, फूड, वेल्थ एंड हेल्थ। अब जो ऋग्वैदिक जो पीपल हुआ करते थे ना, वो किसी भी भगवान को वर्शिप इसलिए नहीं करते थे ताकि उनकी जो बढ़ावा हो सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, या जो भी मिसरी जो भी बात बताई जाती है, मिथ बताए जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, इसलिए नहीं करते थे ऋग्वैदिक पीपल। बल्कि जो ऋग्वैदिक पीपल है गॉड्स की वर्शिप इसलिए क्या करते थे, ताकि जो गॉड है, जो भगवान है, वो अपने प्रजा, जो चिल्ड्रन है, उनकी रक्षा कर सके, और जो पशु है, कैटल है, उनकी भी रक्षा कर सके। गॉड जो है भगवान फूड प्रोवाइड कर सके, वेल्थ प्रोवाइड कर सके, उनके अंदर प्रॉपर्टी, पैसे जो है वो प्रोवाइड करे, वेल्थ प्रोवाइड करे, और हेल्थ, लोगों की हेल्थ अच्छी बनी रहे। बस इसी वजह से जो ऋग्वैदिक पीपल है भगवान की वर्शिप क्या करते थे, गॉड की वर्शिप क्या करते थे। अब हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जो पढ़ा है, उसके अंदर ऋग्वैदिक जो पीपल थे वो कौन थे, और जो आर्यंस थे उनका आगमन कैसे हुआ, वो क्या टर्म यूज क्या करते थे, किन भगवान को माना करते थे, और उनके मटेरियल लाइफ कैसी थी, इन सब के बारे में अपन ने इन 2 लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बाकी के जो ऋग्वेद के अलावा दूसरे वैदिक पीरियड थे, जैसे अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।